दोस्तों, एक आइडियोलॉजी या एक विचारधारा के आप पक्ष या विपक्ष, पक्ष या प्रतिपक्ष में हो सकते हैं। अब प्रतिपक्ष में हैं तो ठीक है, आपकी उससे दुश्मनी है, आप उससे एग्री नहीं करते, आप उसके खिलाफ हैं, ठीक। लेकिन अगर आप पक्ष में हैं तो ब्रॉडली 3 तरह के आपके रिश्ते हो सकते हैं उसके साथ, उस आइडियोलॉजी के साथ। एक तो कि वो विचारधारा, वो आइडियोलॉजी, वो विचार, वो आइडियाज आपको पसंद हैं, यू लाइक देम। मतलब कि जब भी मैं उसको सुनता या सुनती हूँ मुझे वो बातें सही लगती हैं और उसी तरह की बातें मैं भी करना पसंद करती हूँ या करता हूँ। मोस्टली मैं उसी तरह की बातें भी मैं भी करता हूँ, ठीक है। ये तो एक हो गया। दूसरा ये है कि आप उस विचारधारा के लिए कुछ करते भी हैं, आपके लिए थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप उसके लिए कुछ करते भी हैं। आप किसी प्रोटेस्ट में जाते हैं, आप जो है उन ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट भी करते हैं, ठीक है। यू गिव टाइम एंड एनर्जी एंड योर हार्ड अर्न्ड मनी टू दैट, ठीक। ये दूसरा हो गया कि आप कुछ करते हैं। तीसरा है कि आप उस विचारधारा को जीते ही हैं, वो आपकी जिंदगी में शामिल है। यू डोंट हैव टू पुट योर फेमिनिस्ट हैट ऑन और पुट अ मार्क्सिस्ट हैट ऑन या कुछ इस तरह का कुछ नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि यहाँ पर इंडिया में या न्यूजीलैंड में या कहीं भी मैं अगर इंडियन ग्रोसरी स्टोर गया हूँ और मुझे पापड़ ख़रीदने हैं तो मैं ढूंढता हूँ हमेशा कि लिज्जत पापड़ कहाँ है। तो लिज्जत पापड़, मान लीजिए एक बार न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ कि लिज्जत पापड़ मिल गया मुझे। मैंने खट करके आदतन हैबिचुअली मैंने लेबल पलट के पढ़ा तो उसमें श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ नहीं था, वो समथिंग एल्स। तो उधर से कोई मैं ढूंढने लगा कि ये सारे ही ऐसे हैं क्या, लिज्जत लिखा हुआ है बट इट्स नॉट महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। तो मैं उसको सारों को पलटने लग गया और मैंने उधर से कोई गुजर रहा था काम करने वाला, उससे मैंने पूछा कि ये महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ नहीं है? देख रहा हूँ बाकी। तो बोले नहीं सर, लिज्जत पापड़ है ना, लिज्जत पापड़ है सर। तो बाकी सब उसका वही था, वो मैस्कट वो जो भी कुछ है वो सारा था। लेकिन मैंने कहा तो क्या यार, इसको अभी भी औरतें चला रही हैं या नहीं बॉम्बे की? वो सुन के यहाँ पर आ गया, वो जोर से भी यहाँ से बोला, भी यहाँ से आवाज आई इसकी, सर क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने कहा इसको अभी भी लिज्जत पापड़ को औरतें ही चलाती हैं क्या बॉम्बे में? बोले सर आप न्यूजीलैंड में आके एक पंजाबी स्टोर के अंदर एक पंजाबी आदमी से बम्बई में एक पापड़ के फैक्ट्री को, उद्योग को औरतें चला रही हैं, मर्द चला रही हैं, ये सवाल पूछ रहे हो आप मुझसे? मैंने कहा हाँ पूछ रहा हूँ। तो बेसिकली यही है। अब मान लीजिए कि खबर छपी है, मतलब इधर उधर चलते चलाते खबर कान में पड़ गई कि भाई प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपनी सारी महिलाओं को अब से मैटरनिटी लीव देना शुरू कर दिया है, या यूनिलीवर ने या लीवर ब्रदर्स ने अपने, या कोलगेट पाल्मोलिव ने, किसी ने भी अपने वुमेन एम्प्लॉइज को दिवाली पे बोनस दिया है या ईद पे बोनस दिया है, कुछ भी मैटरनिटी लीव को बढ़ा के 6 महीने से बढ़ा करके 1 साल कर दिया है इस कंपनी ने। तो वो ध्यान में रहता है और जब मैं उसका प्रोडक्ट और तो मैं उसी का प्रोडक्ट खरीदता हूँ प्रेफरेंशियली। तो हर एक छोटी छोटी चीज में, अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो मैं फेमिनिस्ट हूं, मैं ये करता हूँ। क्या मतलब एक वो कौन से गुजराती सेठ ने अपने सारे एम्प्लॉइज को बोनस में दिवाली पे एक मारुति कार दी थी। अब उसका कुछ प्रोडक्ट था उस वक्त, उसकी कंपनी से डेफिनेटली मैं खरीदता था। तो दैट्स द मार्क्सिस्ट इन मी दैट्स गोइंग। जब मैं अपनी जिंदगी में, मेरे जब एम्प्लॉइज थे, अब एक भी मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है, अल्लाह ना करे मेरा कोई एम्प्लॉय हो कभी, तो जब थे तो मेरा क्या रेम्यूनरेशन मॉडल था, एक मार्क्सिस्ट की बात थी। एक फेमिनिस्ट की बात भी, मतलब बेसिकली वो जो मैंने पहले कहा कि आप सिंपथाइज करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, आप कुछ करते नहीं लेकिन बातें करते हैं, सुनते हैं, उस तरह की। तो उनमें से कुछ लोगों को मैं बता दूं कि आपको अग्री करना पड़ेगा उसके बेसिक प्रिंसिपल्स से, एटलीस्ट वो तो करिए। उसको जीना वीना एक अलग बात है, उसको जानिए। क्या आप में से जो मर्द साथी हैं हमारे, क्या आप लोग जानते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के एम्स में से एक बहुत बड़ा एम है ओवरथ्रो ऑफ द पेट्रियार्कल सिस्टम? पता था आपको? ये जो बेटे को ज्यादा हिस्सा मिलना, बेटे को ये मिलना, बेटे को वो मिलना। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट में एक डिसएग्रीमेंट है टॉप पे
कि ओवरथ्रो ऑफ द पेट्रियार्कल सिस्टम एंड रिप्लेस इट विद मैट्रियार्कल सिस्टम, मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं इक्वालिटी बस वो मिल जाए, द एम विल बी अचीव्ड। तो खैर, तो बेसिकली उस सिस्टम में जो हम सारे के सारे लोग पेट्रियार्कल सिस्टम के बेनिफिशियरीज रहे हैं, तो मेरे जैसा आदमी तो वो सारी चीजें अपने विमेन रिश्तेदारों को, अपने फुफ्फियों को, अपने खालाओं को, अपनी बहनों को, अपनी आंटीज को, वो अपना हिस्सा जो मैं लिए बैठा हूं आज, जो भी कुछ मुझे मिला है आज, वो सारा मैं वापस दूंगा। ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एवरी मैन टू डू दैट, लेकिन पेट्रियार्की की जितने बेनिफिट्स आपने थ्रू द जनरेशंस लिए हैं, अच्छा रहेगा कि आप तैयारी कर लें उसको वापस करने की। उस सिस्टम में तो यही मतलब बेसिकली आगे से तो नहीं होगा, ये नहीं होगी ये नाइंसाफी पेट्रियार्की की, लेकिन वो जो अभी तक हो चुकी हैं, उस मतलब जो औरतों को ऊपर लाने की बात है, वो तो अनड्यू इस तरह से उनका जो है फेवर करने से होगा। और आप और हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ही बल पे हमने औरतों को दबाया है अभी तक। तो ओवरथ्रो ऑफ द पेट्रियार्कल सिस्टम है। खैर एनीवे, तो किसी आइडियोलॉजी से आप किस हद तक अग्री करते हैं, ये पता ही आपको तब चलेगा जब उस आइडियोलॉजी की सारी चीजों को आप जानेंगे। आपको जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानिए तो सही कम से कम। मेरे ख्याल से मैंने आधे फेमिनिस्ट मर्दों का धुआं निकाल दिया है पिछवाड़े से, ये पेट्रियार्कल सिस्टम के ओवरथ्रो की बात करके। लेकिन हाँ जी, ऐसा ही है। हमारी फेमिनिस्ट साथी जो पेट्रियार्कल सिस्टम को हटा के मैट्रियार्कल सिस्टम लाना चाहती हैं, उनको हम प्यार से मिस एंड्रिस्ट कहते हैं। एंड आई एम नॉट अ मिस एंड्रिस्ट, मैं फेमिनिस्ट हूं, मिस एंड्रिस्ट नहीं हूं। खैर, ये सब चीजें हैं, ये आप सोच समझ के डिसाइड किया कीजिए, बोला कीजिए कि आप क्या हैं क्या नहीं है। गलत फहमी पैदा हो जाती है। गलत फहमी में खुद जी रहे हैं तो दूसरों को गलत फहमी में डालने का आपको हक नहीं है। ठीक है, ओके। इनकलाब जिंदाबाद, फेमिनिस्ट मूवमेंट जिंदाबाद। लव यू ऑल, थैंक यू।